इंटरनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत रखे थे। क्लियर है? तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंतर्गत रखे। और फिर एक और बताया गया क्या, टिश्यू से सेल नहीं। तो ये सब बात हम लोग कर चुके थे। तो सामने जो ये वीडियो दिखेगा, तो इसमें हम लोग क्या क्या बात किए थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में बात किए थे। बताया था जो सांस अंदर लेगा और सांस बाहर निकालेगा, ये किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो सामने जो दिख रहा है ये कौन सा वीडियो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम लोग बात किए, ये जो दिख रहा है, तो इसी में हम लोग क्या बात किए कि सांस कैसे अंदर लेगा और कैसे बाहर निकालेगा। पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने। तो इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन, ये सब हम लोग देख चुके। मैकेनिज्म देखेंगे आगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही बात कर रहे थे। इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको दिख रहा है, तो इसी में हम लोग क्या बात किए थे, नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। मतलब हम लोग क्या बात किए थे, इस नोज़ के बारे में प्लस इसके नेज़ल कैविटी से रिलेटेड बात की है ना। फिर यही चीज़ पूरा डिटेल बताया गया था, नेज़ल कैविटी सब के बारे में पूरा डिटेल बात हम लोग कर चुके हैं। यही है नेज़ल कैविटी। इसी में बताया गया था PSCCG नहीं, फिर इसी में बताया गया था 3 तरह का बोन से मिलके बना होता है। कौन कौन सा बोन था, मैक्सिला, नेज़ल और एथेमॉइड। नहीं तो कॉकनिया बनाया था, स्पायरल पाथ बनाने का काम किया था। और उसी स्पायरल पाथ में क्या हो रहा था कि एयर एयर जब जाता था तो टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा था, और दूसरा जो डस्ट पार्टिकल है उसके साथ जो बैक्टीरिया ये सब आता था उसको होल्ड भी करने का काम कर रहा था। आज के क्लास में हम लोग को जो बात करना है फेरिंग्स, यही जो सामने में दिख रहा है ये क्या है, फेरिंग्स। इसी फेरिंग्स से रिलेटेड हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे। ये हम लोग कर चुके हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से रिलेटेड हम लोग को बात करना है कि फेरिंग्स में क्या क्या है। हम लोग का आज का हेडिंग क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग जो आज का हेडिंग देखें, तो आज के हेडिंग में हमारा हो जाएगा फेरिंग्स। नहीं, आज के हेडिंग में क्या देखेंगे हम लोग, फेरिंग्स। तो ये देते हैं हेडिंग यहाँ। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर वाई, अच्छा आई, आर वाई ना, ठीक से लिखते हैं। फेरिंग्स नहीं, सिर्फ फेरिंग्स अंदर लिखा हुआ है। फेरिंग्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। फेरिंग्स की जो हम लोग बात करते हैं ये क्या बोला जाता है, कॉमन पैसेज है। किससे, किसका कॉमन पैसेज, तो फूड है, तो फूड का कॉमन पैसेज है। फूड के साथ साथ हम लोग जो एयर को लेते हैं, तो ये हमारे कॉमन पैसेज बोले तो किससे, किसके थ्रू आता है, फेरिंग्स। कॉमन पैसेज जो होता है हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, फेरिंग्स। तो कॉमन पैसेज के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स क्या है, तो कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि फूड और एयर दोनों हमारा बॉडी में, हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो आप इसके बारे में अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज कॉमन पैसेज थ्रू विच फूड एंड एयर पास, कॉल द फेरिंग्स। क्या लिखा जाएगा फेरिंग्स में, इट इज कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज की बात कर रहे हैं जिससे क्या होगा, थ्रू फूड एंड एयर, नहीं पैसेज की बात करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फेरिंग्स। इज कॉल्ड फेरिंग्स आप लिख सकते हो।
फेरिंग्स की जो बात कर रहे हैं तो ये गर्दन का बात कर रहा है। अगर इसका गर्दन को काट के देखोगे ना, काट के, तो यहाँ पे दो ओपनिंग आपको मिलेगा। गर्दन को काट के अगर देखा जाए तो दो पाइप लाइक ओपनिंग आपको मिलेगा। आगे वाला होता है विंड पाइप, विंड पाइप, और पीछे वाला जो होता है ये फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप। तो आगे वाला कौन सा पार्ट है? विंड पाइप, और पीछे वाला फूड पाइप। तो आगे वाला जो विंड पाइप होता है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। इसका जो ओपनिंग होता है ना, ये ओपनिंग जो है, यही ओपनिंग क्या कहलाता है? ग्लॉटिस। इसके बारे में जो हम लोग बात करें तो ग्लॉटिस। और जो फूड पाइप होता है पीछे से जो जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा भी इसको, फूड पाइप। तो फूड पाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं? गल्लेट। तो फूड पाइप में इधर से क्या जाएगा? फूड। और विंड पाइप की अगर बात करें तो इधर से क्या जाएगा? हमारा एयर, कह सकते हैं ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो फूड पाइप और विंड पाइप इस तरीके से बना होता है। और हमारा जो ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर में एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम पड़ता है ईपी ग्लॉटिस। ऊपर में जो लीड लाइट स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईपी ग्लॉटिस। ये ढक्कन की तरह काम करता है, ग्लॉटिस को कवर करने का काम करता है, अप एंड डाउन मूवमेंट करवाने का काम करता है। नहीं, तो इसको अगर आपको देखना है, ये जो मैंने अभी अभी आपको बतलाया, ग्लॉटिस है, ईपी ग्लॉटिस है, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको दोनों को साथ में दिखाना है कि फूड पाइप और विंड पाइप। तो मैं एक फिगर आपके सामने निकालता हूँ और उसी में कवर करेंगे हम लोग फिर। तो यहाँ देखो एक फिगर मैं आपके सामने डालने जा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? एक फिगर आ रहा है सामने, देखो। जैसे चेंज करेंगे तो ये ह्यूमन बॉडी का आपको फिगर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ह्यूमन बॉडी। इसमें ढेर सारा चीज़ दिख रहा है आपको, जैसे मसल्स दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है, लंग्स दिख रहा है, नहीं, इवन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। तो फिलहाल हमको दो ही चीज़ से यहाँ पे मतलब है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी। उससे हम लोग का काम यहाँ पे बन जाएगा। तो आइए इसका मसल्स को पहले हटाते हैं। सामने में जो आपको दिख रहा है, तो फिलहाल मुझे मसल्स पे बात नहीं करना है, मुझे मसल्स से रिलेटेड बात नहीं करना है फिलहाल। तो मैं यहाँ पे मसल्स, मस्कुलर सिस्टम जितना भी है, ये पूरा मसल्स वाला, पूरा मसल्स को मैंने कवर कर रखा है। अभी इस मसल्स को मैं हटा रहा हूँ, इस मसल्स को मैं हटा देता हूँ। तो देखो मसल्स को हटा दिए। ये जो पार्ट हटा, ये क्या हटा? मसल्स। ये कवर किया हुआ जो पूरे बॉडी पार्ट का हमारा है, पूरा बॉडी पार्ट में क्या मौजूद होता है? मसल्स मौजूद होता है। तो ये मैंने मसल्स को हटा दिया, ये जो मसल्स दिख रहा है इसको हटा दिया, तो मसल्स हट गया। जैसे मसल्स हटा तो अब स्केलेटन भी है, यहाँ पे स्केलेटन वाला पार्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्केलेटन वाला पार्ट, स्केलेटन भी फिलहाल हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे दो पाइप पहले दिखाना है। ये जो स्केलेटन वाला पार्ट जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है? हमारे स्केलेटन का, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। सारा स्केलेटन का पार्ट ये जो आपको दिख रहा है, तो पूरे स्केलेटन वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूँ। तो जैसे स्केलेटन वाला पार्ट हटाए तो अब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिख रहा है, ब्लड, ये सब क्या है? ब्लड सप्लाई है हमारे ब्रेन का, नहीं, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, इधर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम सब भी इसमें मौजूद है। तो मैंने जैसा कि बताया, मुझे दो ही सिस्टम पे फिलहाल वर्क करना है, एक रेस्पिरेटरी चाहिए, एक डाइजेस्टिव, क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप पे बात करना है मुझे, नहीं। तो मैं फिलहाल सर्कुलेटरी जो आपको दिख रहा है, बीच में यहाँ हार्ट भी दिख रहा होगा आपको, तो मैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को हटाने जा रहा हूँ ताकि मुझे क्लीन फिगर यहाँ पे मिल के आ जाए। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो हार्ट भी था, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मैं हटा दिया। अब जो देखोगे तो यहाँ पे दो ही सिस्टम बचा है, यहाँ पे दो ही सिस्टम फिलहाल बचा है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे पेरिटोनियम ये सब है, ये जो कैविटी है इसको भी मैं हटा देता हूँ, पेरिटोनियल कैविटी सब की जो हम लोग बात कर रहे हैं इसको भी हटाया जाए। तो ये पेरिटोनियम वाला पार्ट को भी हटा दिया, अब ये भी हट गया। अब देखो आप गौर से, मैंने जो बताया कि यहाँ पे जो है हमारा दो ओपनिंग है, एक गलेट का और दूसरा ग्लॉटिस का।
मैंने जो बताया आपको वो इस जगह का बात बताया, और इस पे मैं अगर जूम करूँ, नहीं, तो यहाँ देखो ये तो होता है लैरिंगियोफेरिंग्स, जो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया भी था कि ये जो अभी पार्ट कवर किया हुआ है, थोड़ा सा जूम आउट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंगियोफेरिंग्स। ये जो पार्ट है लैरिंग्स और फेरिंग्स का मिक्सचर होता है। ये जो पार्ट है क्या है, ये वाला पार्ट, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, लैरिंगियो फेरिंग्स। नहीं, तो लैरिंगियो फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। कि मैंने बोला था यहीं पे काटिए, यहाँ पे कट सेक्शन जैसे लगाएंगे तो यहाँ दो पाइप आपको दिख रहा है। आगे से जो जा रहा है ये विंड पाइप है, विंड पाइप, और पीछे से जो जा रहा है ये क्या कहलाता है, फूड पाइप। नहीं, आगे से जो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप, और जो पीछे से जा रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, फूड पाइप। अब ठीक है, ये ज़्यादा ये हो गया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। आगे से जो जा रहा है विंड पाइप, और पीछे वाला क्या हम लोग बात कर रहे हैं, फूड पाइप। तो विंड पाइप ये है, फूड पाइप है। तो यहीं पे क्या है, दो ओपनिंग है, इधर से हवा आएगा जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से निकलेगा, और फूड की बात करेंगे तो ये पीछे होते हुए फूड जाएगा। जो भी फूड हम लोग खाएंगे तो फूड कहाँ खाएंगे, माउथ में। तो यही फूड को जब निकलेंगे तो ये क्या होगा, तो गौर से देखिए आगे से पीछे की ओर गया, गौर से देखो, ये डायरेक्शन यही होगा फूड का। और जो हम लोग सांस लेंगे, जो हम लोग सांस लेंगे तो सांस तो यहाँ लेंगे, यहाँ लेने के बाद यहाँ क्या होगा, इधर इस डायरेक्शन में आएगा। एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। नहीं, जहाँ कह सकते हैं कि क्रॉस हो गया, कि विंड जो है पीछे से आगे की ओर आ गया, और फूड जो है आगे से पीछे की ओर चला गया। तो यही की ओपनिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसी ओपनिंग पे मैंने अभी अभी बताया कि इसका ओपनिंग जो फूड पाइप है, इसका ओपनिंग क्या कहलाता है, गललेट। फूड पाइप का ओपनिंग क्या कहलाएगा, गललेट। नहीं, और विंड पाइप का जो ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। और दोनों को गाइड कौन करता है, तो ईपी ग्लॉटिस। दोनों को गाइड कौन करेगा, तो ईपी ग्लॉटिस। तो ईपी ग्लॉटिस की जो बात कर रहा है ये, जरा सा कोशिश करता हूँ मैं पूरा, एस्केलेटन लाना पड़ेगा मुझे एपीग्लॉटिस के लिए। एपीग्लॉटिस के लिए मुझे, या नहीं तो मैं एक दूसरा निकालता हूँ फिगर, जिसमें आपको मैं क्लियर कट दिखा पाऊँ कि कहाँ है एपीग्लॉटिस और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। नहीं, तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं लेरिंग्स के बारे में, तो मेन जो हमारा पार्ट है लेरिंग्स वाला पार्ट, तो यहाँ पे गौर कीजिए, हटाओ इसको, देखो हटा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हम हटाए तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विंड पाइप। एक सिंगल विंड पाइप यहाँ पे निकाला हुआ है। इसी विंड पाइप में अगर आप गौर करो, ये वाला जो हॉट शेप स्ट्रक्चर है, इसी का नाम क्या है, ईपी ग्लॉटिस। ये जो हॉट शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, यही क्या होता है, ईपी ग्लॉटिस वाला पार्ट यही है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ईपी ग्लॉटिस। तो ईपी ग्लॉटिस क्या करता है, ये ढक्कन की तरह होता है, ये गाइड करने का काम करता है, ढक्कन की तरह होता है। जिस समय हम लोग खाना निगलते हैं उस समय सांस नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि खाना निगल रहा है तो गल्लेट खुला हुआ है, और गल्लेट खुला हुआ है तो ईपी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस को बंद किया है, ग्लॉटिस को बंद कर दिया, विंड पाइप को बंद कर दिया। तो खाना लेते वक्त हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस लेते वक्त हम लोग खाना निगल नहीं पाएंगे। दोनों अलग अलग यहाँ पे चलता है। तो ये वाला जो हॉट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के बारे में मैं बता रहा था। यही हॉट शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ईपी ग्लॉटिस। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ईपी ग्लॉटिस, जो कार्टिलेज का बना होता है, हॉट शेप स्ट्रक्चर है। और ये किसका बना होता है, तो कार्टिलेज का बना होता है। नहीं, तो कार्टिलेज का बना होता है एपिग्लॉटिस। तो स्वेलिंग करते वक्त ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस कवर कर लेता है इसको। नहीं, तो जैसा कि बताया, एक टाइम में एक ही काम होगा, या तो आप सांस ले रहे होइएगा या नहीं तो खाना निगल रहे होइएगा, क्योंकि दो ओपनिंग में एक ओपनिंग क्लोज करवा दिया जाता है। अब इसके जैसे नीचे आए तो आ जाएगा लैरिंग्स। अब क्या आ जाएगा, लैरिंग्स। जैसे हम लोग नीचे की ओर आए तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों, लैरिंग्स।
तो लैरिंग्स के बारे में ज़रा सा बात करते हैं। तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स बोले तो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, नहीं, लैरिंग्स की बात करेंगे। तो जो लैरिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो है इसके जस्ट नीचे आए तो ये वाला पार्ट, और यही पार्ट जो है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। तो यही वाला जो पार्ट है, तो विंड पाइप जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया का अपर मोस्ट पार्ट जो है यहाँ पे, वही क्या हो जाएगा, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। उसको बोला जाता है लैरिंग्स। तो ये वाला पार्ट लैरिंग्स का हो जाता है। ये वाला पार्ट जो है हमारा वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की जो बात कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसी पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बोला जाएगा इसको, लैरिंग्स। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा बच्चों, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लैरिंग्स क्या कहलाता है, वॉइस प्रोड्यूसिंग, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जो वॉइस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जो आवाज़ निकाल रहा हूँ, ये कहाँ से हमारा आवाज़ निकल रहा है, लैरिंग्स से। हमारा जो आवाज़ निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है, लैरिंग्स से ही हम लोग आवाज़ निकाल पाते हैं या बोल पाते हैं। तो जो हम लोग का बोलना है, वॉइस प्रोड्यूसिंग लैरिंग। लैरिंग्स कहाँ होगा, तो आप लिख सकते हो इट इज़ प्रेजेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट इज़ प्रेजेंट एट दी एंटीरियर पार्ट। किसका एंटीरियर पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ट्रेकिया का। तो ये पार्ट जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, तो ट्रेकिया का, नहीं, ट्रेकिया का एंटीरियर पार्ट में होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो लैरिंग्स की बात कर रहा है, ये लैरिंग्स कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ये जो लैरिंग्स की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा बक्सा की तरह होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। लैरिंग्स कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये बॉक्स की तरह, बक्सा की तरह स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो बना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो 9 कार्टिलेज, टाइप्स में 6, नहीं, इट इज मेड अप ऑफ 6 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इट इज मेड अप ऑफ 6 टाइप। टाइप की बात किया तो 6 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। लेकिन अगर नंबर की बात करें तो 9, नंबर की बात करें तो 9। कैसे, हमारा जो PSCCGE का जो पाथ बना था, या स्पायरल पाथ जो बना था, तो 3 ही तरह का बोन था, नंबर में 5 था, 2 मैक्जिला था, 2 नेजल बोन था यहाँ पे, नहीं, और एक इथेमॉइड था। उसी तरीके से यहाँ है, नंबर 9 है, लेकिन टाइप्स की बात करेंगे तो कितना है, 6। तो कुछ कार्टिलेज है और कुछ लिगामेंट है। लैरिंग्स जो बनेगा, तो कार्टिलेज तो इसमें टोटल 9 है, और जो भी कार्टिलेज है उसको आपस में जोड़ के रखता है लिगामेंट और कुछ मेम्ब्रेन। तो लिगामेंट और मेम्ब्रेन उसको क्या करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। नहीं तो हर एक पीस अलग 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 हो जाता, तो उसको लिगामेंट ये सब क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो उसमें ढेर सारा कार्टिलेज है। कौन कौन सा कार्टिलेज है, आइए उस पर बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग जो लैरिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कार्टिलेज, तो अगर आपको कार्टिलेज देखना है लैरिंग्स का, तो मुझे लैरिंग्स एक निकालना पड़ेगा। तो सामने में मैं लैरिंग्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर कट आए। हटाओ इसको, देखो। तो लैरिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सामने में ये क्या है, लैरिंग्स, यही वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, और इसी के बारे में मैं बताया कि कितने तरह का बनेगा। तो ये जो लैरिंग्स बना होगा, टोटल क्या है, टोटल 6, ऐसे बात करें तो 9, टोटल 6 तरह का कार्टिलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। तो यही लैरिंग्स की बात कर रहा है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की बात कर रहा है, यहाँ वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है।
इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैरिंग्स, जिसमें ये बोन हटाना पड़ेगा, ये लैरिंग्स का पार्ट नहीं है, ये बोन में हटा दे रहा हूँ। और ट्रेकिया जो है, इसका लोअर वाला पार्ट ले आता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोअर रेस्पिरेटरी। अब अगर मैं इसको जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं तो यही वाला पार्ट है, देखो गौर से, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, यही वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे ये ट्रेकिया का सबसे एंटीरियर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, यही है वॉइस प्रोड्यूसिंग। देखिए इसको हम इसे जूम करते हैं, इस पर जूम करते हैं, देखिए कैसा दिखता है, ये देखो जूम इन करते हैं इस पर, तो ऊपर से देखोगे तो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इस तरीके से दिखेगा, जहाँ से हम लोग आवाज़ निकालते हैं। खेला इसी लिगामेंट का, ये जो लंबा लंबा लिगामेंट दिख रहा है, इसी लिगामेंट के कारण कह सकते हैं कि वाइब्रेशन होता है, नहीं, यही लिगामेंट वाइब्रेट करवाता है। यह है हमारा एपिग्लॉटिस, और इसको कर देते हैं अब सीधा, नहीं, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, यही वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे वॉइस प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें सब लिगामेंट सब है, कार्टिलेज सब है, कार्टिलेज ये वाला है, ये वाला है, लिगामेंट ये है, ये है, ये है, तो ढेर सारा कार्टिलेज है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो कितने तरह का, 6 तरह का, और वही सब मिल के यहाँ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और यही बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर किस में हेल्प करेगा, वॉइस को प्रोड्यूस करवाने में, वॉइस को निकलवाने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बोलते हैं हम लोग। तो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो वॉइस को प्रोड्यूस करवाने में क्या करेगा बच्चों, हेल्प करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो कार्टिलेज है, तो कौन कौन सा कार्टिलेज है उस पर बात कर लेते हैं। तो जरा गौर कीजिए, ये वाला जो कार्टिलेज है, ये बड़ा वाला कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज इसको बोला जाता है। ये जो कार्टिलेज है क्या बोला जाता है इसको, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज देखो आगे से तो कवर है, लेकिन पिछला हिस्सा जो है थायराइड कार्टिलेज का, आगे से तो कवर है, पिछला हिस्सा जो इसका है थायराइड कार्टिलेज का, वो क्या होता है, ये इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। देखो यहाँ पे गैप है, थायराइड कार्टिलेज की जो बात कर रहे हैं। सिंगल होता है, लार्ज कार्टिलेज हमारे लैरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज जो होता है, यही होता है, थायराइड कार्टिलेज की बात करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा कार्टिलेज की अगर बात करें तो वो कौन होता है, यही वाला पार्ट होता है, हमारे लैरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज, नहीं, सबसे बड़ा कार्टिलेज की जो बात करेंगे यही है। 1 मिनट बच्चों, कॉल आ रहा है। क्लास में चाहिए। हाँ, नहीं, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये कैसा, थायराइड कार्टिलेज, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैसा कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन। तो थायराइड कार्टिलेज की बात करने जा रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या है, थायराइड कार्टिलेज के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं थायराइड कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम लोग थायराइड कार्टिलेज पे जो बात करेंगे, तो थायराइड कार्टिलेज में क्या है, ये बार बड़ा वाला पार्ट, इसी को क्या बोल रहा है, ये जो कार्टिलेज है, इसी का नाम क्या हो बच्चों, थायराइड क्यों नाम पड़ा, थायराइड, थायराइड ग्लैंड यहीं पे मौजूद होता है, इसी के ऊपर, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है यहीं पे मौजूद होता है, तो इसी के ऊपर होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, तो नंबर में कितना है, तो एक होता है, 1 इन नंबर, नहीं, थायराइड कार्टिलेज 1 इन नंबर, किसका बना होता है, तो ज़्यादातर जो कार्टिलेज है वो हाईलाइन नेचर का होता है। किस नेचर का है, हाईलाइन नेचर का होता है। तो पहले तो नंबर 1 है, और दूसरा एक चीज़ और लिख दिए, लार्जेस्ट कार्टिलेज, किसमें, कहाँ का लार्जेस्ट कार्टिलेज की बात कर रहा है, ऑफ द लैरिंग्स, ऑफ द, नहीं, लैरिंग्स का लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है। किसका बना होता है, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ क्या नाम देंगे, किसका, हाईलाइन, हाईलाइन कार्टिलेज।
हाइलाइन कार्टिलेज का होगा। सी सेप कार्टिलेज भी बोल सकते हैं क्योंकि आगे से तो कंप्लीट था, पीछे से क्या था, इनकम्प्लीट था इस तरीके से। तो इस तरीके का सेप होने के कारण हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सी सेप कार्टिलेज इसको बोला जाता है, सी सेप कार्टिलेज होगा। नहीं तो सी सेप कार्टिलेज हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो बात करें तो इसी कार्टिलेज से अगर बैक साइड में देखा जाए, इसको पलट के मैं दिखाऊंगा, तो उससे क्या जुड़ा रहता है, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस जो जुड़ा रहता है इसी थायराइड कार्टिलेज से ही। ये तो एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर से देखोगे पीछे के साइड से, तो इपीग्लोटिस इसी से अटैच रहता है। तो आप लिख सकते हो कि इसमें क्या, इपीग्लोटिस इज अटैच्ड विथ दिस कार्टिलेज। आप लिख सकते हो इपीग्लोटिस is attached with this cartilage। दिस कहने का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, थायराइड कार्टिलेज के बारे में बात कर रहा है कि थायराइड कार्टिलेज से ही क्या होता है, इपीग्लोटिस अटैच रहता है। मैं अभी अभी दिखा देता हूँ। फिर इसी में थायराइड कार्टिलेज में एक बात और है, मेल के केस में यहाँ पे देखिएगा अगर गौर से, तो मेरे में तो थोड़ा कम है, बहुत सारा मेल में ये ज़्यादा उभार होता है, नोकीला होता है, बाहर की ओर ज़्यादा रहता है। तो ये जो बाहर होता है, तो रियल में ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है, तो बाहर की ओर रहता है। इसका नाम क्या है, एडम्स। इसका नाम क्या हम लोग बोलते हैं, एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल भी बनाता है। एडम्स एप्पल क्या है, आप कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल का। एडम्स एप्पल का आना ये क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, मतलब एडल्ट मेल होगा तभी एडम्स एप्पल आपको दिखेगा। छोटा बड़ा अलग मैटर है, लेकिन एडल्ट मेल होगा तभी जाके उसमें मेल में ही केवल दिखेगा, फीमेल में ये नहीं दिखता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। इसके बाद और भी दूसरा कार्टिलेज होता है। ये तो हो गया थायराइड कार्टिलेज के बारे में बात की। थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी तरह का कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे दूसरा कार्टिलेज की अगर हम लोग बात करें थायराइड कार्टिलेज के बाद, तो एक होता है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज में एक चीज़ और हम लोग को देखना था, क्या देखना था, कि एपिग्लोटिस के बारे में। चलिए मैं बताता हूँ उसको, हटाओ, हटा रहा हूँ। देखो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यही थायराइड कार्टिलेज के बारे में बताया। इसी के पीछे में मैंने क्या बोला, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस गौर से देखिए, यही वाला पोर्शन क्या है, एपिग्लोटिस। थोड़ा नीचे ले लेता है इसको। यही वाला पोर्शन क्या है, एपिग्लोटिस, जो कहाँ से अटैच है, थायराइड कार्टिलेज से अटैच है। तो खैर इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट कार्टिलेज ये है, ये देखो इधर ब्रॉड है पीछे साइड, आगे नैरो है। नहीं, इस कार्टिलेज का ही नाम है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ये कंप्लीट रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, रिंग में होता है। नंबर एक ही होता है। क्रिक्वाइड कार्टिलेज की जो बात करें तो नंबर की बात करेंगे तो ये क्या है, एक ही होता है नंबर। तो ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज की बात करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों। तो आइए इस पे बात करेंगे हम लोग। क्या नाम है कार्टिलेज का, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्रिक्वाइड कार्टिलेज के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये जो कार्टिलेज है, कलर किया हुआ जो दिख रहा है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज है। किसका बना होगा, पहले तो नंबर देख लो, 1 इन नंबर। नंबर जो होगा एक ही होगा। मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये भी किसका बना होगा, ये जो बना होता है हाइलाइन कार्टिलेज का ही। ये क्या होता है, कंप्लीट रिंग शेप होता है। नहीं, कंप्लीट रिंग शेप है, पूरी तरह से रिंग शेप होता है। किसके नीचे होता है, तो थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे होता है। तो आप इसका जो पोजीशन लिखोगे, प्रेजेंट जस्ट बिलो।
बिलो द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट बिलो मौजूद होता है। नहीं, कंप्लीट रिंग शेप का स्ट्रक्चर हो जाता है। पीछे का जो डॉर्सल पार्ट है, तो डॉर्सल पार्ट का यहाँ पे मोटाई जो होता है, थिकनेस ये ज़्यादा होता है, और वेंट्रल पार्ट का कम होता है। तो इतना बात काफ़ी है इसमें। नहीं, तो दो हो गया, दो तरह का कार्टिलेज के बारे में बात किए। अगला कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, एरेथ्नोइड कार्टिलेज। ऐसे तो यहाँ भी दिख रहा है यही वाला कार्टिलेज जो है अगला नेक्स्ट इस पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले इसको कवर कीजिए तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम लोग बात करेंगे किस पे, एरेथ्नोइड कार्टिलेज। हटाओ। देखो, एरेथ्नोइड कार्टिलेज की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे सामने में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये तो दिख रहा है कौन सा, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्रिक्वाइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर ये देखो, ये दोनों क्या है, एरेथ्नोइड कार्टिलेज। गौर से देखिएगा तो ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड शेप स्ट्रक्चर में होता है ये। तो मैं इसको जूम करता हूँ और इसको गौर से देखिए, ये कैसा स्ट्रक्चर है, पिरामिड। पिरामिड कहने का मतलब क्या है, नीचे ब्रॉड है, ऊपर नैरो है। ऊपर मतलब कह सकते हैं त्रिभुजा आकार। पिरामिड कहने का मतलब क्या है, त्रिभुजा आकार। ये त्रिभुज के आकार का मौजूद है। तो यही क्या होता है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होता है। नंबर की बात करेंगे तो कितना होगा, दो। नंबर की बात करेंगे तो इसमें कितना नंबर होगा बच्चों, तो दो। तो जो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ इसको, नहीं, तो ये चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और ये कौन सा कार्टिलेज है, एरेथ्नोइड कार्टिलेज। तो ये वाला जो पार्ट है, क्या नाम है, एरेथ्नोइड कार्टिलेज। एरेथ्नोइड कार्टिलेज की बात कर रही है। तो एरेथ्नोइड कार्टिलेज की जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो नंबर की क्या बात करेंगे, टू इन नंबर। दो गो दिख रहा है, एक उधर है एक इधर है। नहीं, तो एक तो नंबर की बात करें, टू इन नंबर। नंबर में कितना होता है, दो। एरेथ्नोइड कार्टिलेज दो नंबर में होता है। इसको बोला था पेयर कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। दो है, इसी के कारण हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। नहीं, लैरिंग्स का ये पेयर कार्टिलेज होता है, पेयर में होता है। ऐसे और भी कार्टिलेज है जो पेयर में होता है। ये भी बना होता है किसका, हाइलाइन कार्टिलेज का। किसका बनेगा, मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। नहीं, हाइलाइन कार्टिलेज का ही बना होगा। पिरामिड शेप का होता है। ये कैसा शेप है, पिरामिड शेप। इस तरीके का जो शेप होता है, तो इस कार्टिलेज में हम लोग क्या बात करेंगे, ये कैसा शेप का होता है, पिरामिड शेप कार्टिलेज है ये। पिरामिड क्यों बोल रहा है, पिरामिड क्यों बोल रहा है, पिरामिड कहने के पीछे का रीज़न है, त्रिभुजा आकार होता है। बेस इसका ब्रॉड है और ऊपर जो जाएंगे वो नैरो हो जाता है। नहीं, तो यहाँ भी देखो, बेस इसका क्या है, ब्रॉड है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वो क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पिरामिड शेप बोला जाता है। पिरामिड शेप बोला जाता है यहाँ पे। क्लियर है। तो एरेथ्नोइड कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो ये एरेथ्नोइड कार्टिलेज हो गया। तो एरेथ्नोइड कार्टिलेज कितना है, तो टू इन नंबर है, दो दो नंबर में होता है। अगला जो होता है, इस कार्टिलेज के ऊपर, इसी कार्टिलेज के ऊपर दो ठो कार्टिलेज ऑफ सेंटरोनी आपको दिखेगा। ये वाला कार्टिलेज देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इधर भी दिख रहा है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्टिलेज ऑफ सेंटरोनी। इसी कार्टिलेज के ऊपर होता है ये दो जो कार्टिलेज है, तो इसका नाम क्या दिया जाता है, कार्टिलेज ऑफ सेंटरोनी। कार्टिलेज ऑफ सेंटरोनी। नहीं, तो सेंटोरिनी, आर TORINI होना चाहिए, RI नी, देख लीजिएगा स्पेलिंग।
तो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी ये होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला होता है। खास बात है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी जो है ये भी 2 इन नंबर है, 2 इन नंबर। तो पेयर्ड कार्टिलेज में ये भी आंसर चला जाएगा। और दूसरा इसका खास बात क्या है, ये जो बना होता है, अभी तक जितना भी कार्टिलेज हम लोग देखे किसका बना था? थोराइड कार्टिलेज हाइलाइन का था नहीं, रिंग शेप कार्टिलेज जो बात किए वो भी हाइलाइन का ही था। सब जो भी बात किए, एरेक्नोइड कार्टिलेज जो बात किए हाइलाइन का ही था। लेकिन ये बना होता है किसका? इलास्टिक कार्टिलेज, मेड अप ऑफ किसका? इलास्टिक कार्टिलेज किसका बनेगा? इलास्टिक कार्टिलेज। नंबर कितना है? 2 है। छोटा सा कार्टिलेज होता है, नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप इसको कह सकते हो ये कैसा स्ट्रक्चर है? नोड की तरह। आप इसको बोल सकते हो ये कैसा स्ट्रक्चर है? नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोड के तरह छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2 ही कार्टिलेज है पूरे लैरिंग्स में, 2 कार्टिलेज जो इलास्टिक का बना होता है। और वो कौन कौन है? एक है इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस जो होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो एक तो इपीग्लॉटिस होता है जो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और दूसरा कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी, ये 2 इलास्टिक का है। इसके अलावा जितना भी कार्टिलेज है ना, सब उठा के क्या लगा देना है? हाईलाइन। सब उठा के लगा देंगे हम लोग किसमें? हाईलाइन कार्टिलेज। क्लियर है? इसके अलावा वोकल लिगामेंट होता है। इसके अलावा जो हम लोग बात किए ये पूरा कवर हो गया हमारा। तो इसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे वोकल लिगामेंट। तो वोकल लिगामेंट को अगर एक बार देखें हम लोग कि कैसा दिख रहा है वोकल लिगामेंट भाई, नहीं उसको भी एक बार देख लेते हैं। हटाओ वोकल लिगामेंट, ये जो आपको दिख रहा है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो यही जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसी का नाम क्या है? वोकल लिगामेंट। साउंड को प्रोड्यूस करवाने में वोकल लिगामेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसी का नाम क्या है? ये जो दिख रहा है वोकल लिगामेंट, क्या बोलेंगे? वोकल लिगामेंट। तो ये साउंड को प्रोड्यूस करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? वोकल लिगामेंट का। और यही जो वोकल लिगामेंट है क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा, तभी जाके तो हम लोग बोल पाते हैं, तभी जाके तो हम लोग बोल पाते हैं। क्या मतलब तभी जाके बोल पाते हैं? अगर इस बात को आपको समझना है तो जरा सा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग फोनेशन करवा पाते हैं। नहीं, आवाज़ कैसे निकलता है, हमारा जो आवाज़ निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए एयर कैसे बाहर आ रहा है, और यहाँ पे जो वही वोकल लिगामेंट है किस तरीके से कैंची की तरह नहीं वर्क कर रहा है, और यहीं से क्या होता है? साउंड निकालता है। इसी का जो वाइब्रेशन है, थरथराहट जो आपको दिख रहा है, यही क्या निकाल रहा है? साउंड। इसी का थरथराहट से ही हम लोग का साउंड निकलता है। यहीं से हम लोग चाहे तो लो पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस, नहीं इस तरह का साउंड निकाल सकते हैं। और वही जो साउंड निकालेगा उसी को हमारा टंग, हमारा गाल जो है, चीक, सभी मिल के क्या करता है? ये सब मिल के उसको फोनेशन में कन्वर्ट करता है। आवाज़ जो समझ में हम लोगों को आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फोनेशन। तो फोनेशन में हेल्प करेगा। तो सारा कहानी कहाँ का मैंने बताया, यही फोनेशन की जो बात करेंगे तो कहाँ से होगा? वोकल लिगामेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से? वोकल लिगामेंट का कहानी है। सारा कहानी यहीं से कंट्रोल हो रहा है। हम लोग जो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, सारा कहानी यहीं से हमारा कंट्रोल हो रहा है। तो हमारा वोकल कोड के बारे में बात करना है, जो आवाज़ निकालते हैं हम लोग। तो वोकल कोड, तो यही वोकल लिगामेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसी में क्या होगा? हम लोग किसकी बात करते हैं? यही जो वोकल लिगामेंट की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे सारा कहानी होना है। इसी के कारण क्या निकलना है? आवाज़। या हम लोग जो साउंड की बात करते हैं इसी के कारण होता है बच्चों। नहीं,
तो वोकल कोड की जो हम लोग बात करते हैं, फोनेशन की जो बात करेंगे, तो वोकल कोड हमारा, वोकल कोड, तो वोकल कोड इसी जगह का पार्ट है, लेकिन वोकल कोड में क्या होगा, हमारा मसल्स भी चाहिए होगा। मसल्स सब बहुत सारा आपको दिख रहा है, तभी तो वोकल कोड बनाएगा, तभी तो हम लोग वाइब्रेट करवा पाएंगे। प्लस क्या है, ब्रेन से हम लोग को वहाँ तक इन्फॉर्मेशन भेजना है, तभी तो वहाँ पे वाइब्रेट करेगा उसके अकॉर्डिंग कि क्या बोलना है, वो तो डिसाइड ब्रेन कर रहा है नहीं। लेकिन आवाज़ जो निकाल रहा है, फोनेशन की जो बात करें, वो हमारे वोकल कोड से निकलता है। जैसे मैं अगर बात करूँ वोकल कोड का, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वोकल कोड दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा क्या है, वोकल कोड से रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो ये वोकल कोड वाला कहानी है। तो वोकल कोड में दो तरह का वोकल कोड हमारे बॉडी में होता है, एक ट्रू वोकल कोड और एक फॉल्स वोकल कोड। इसको बांटा जाता है ट्रू वोकल कोड और फॉल्स वोकल कोड। तो हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं अब, वोकल कोड नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लैरिंग्स है, हमारे जो लैरिंग्स की बात करते हैं, इन लैरिंग्स यहाँ पे क्या होगा कि दो पेयर वोकल कोड यहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे वोकल कोड मौजूद है यहाँ पे लैरिंग्स में। लैरिंग्स का जो शुरुआती पार्ट है, एंटीरियर वाला जो पार्ट है शुरुआती, फॉल्स वोकल कोड क्या बोला जाता है, शुरुआत वाला जो है फॉल्स, फॉल्स वोकल कोड क्या बोला जाएगा, फॉल्स वोकल कोड। तो फॉल्स वोकल कोड किससे बनेगा, तो मेम्ब्रेन से, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, ढेर सारा मेम्ब्रेनस यहाँ पे रहता है, वही सब मिलके क्या बनाता है, फॉल्स वोकल कोड। मेड अप ऑफ, नहीं, फॉल्स वोकल कोड की जो बात करेंगे वो किससे बनेगा बच्चों, मेम्ब्रेन से। फॉल्स वोकल कोड की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये किससे बनेगा, तो मेम्ब्रेन से। तो मेम्ब्रेन से बना होता है, नहीं, मेम्ब्रेन का कंपोज होता है। पिंक कलर का आपको दिखेगा, कलर कैसा दिखेगा, पिंक, पिंक कलर का दिखेगा नहीं। आपको बता दूं नाम क्या है, फॉल्स। फॉल्स कहने का मतलब वोकल कोड तो है लेकिन फॉल्स है, तो ये फोनेशन में हेल्प नहीं करता है, दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन। नहीं, क्या लिखेंगे, ये जो है दे डोंट, डू नॉट हेल्प इन फोनेशन। फोनेशन करने का मतलब क्या होता है, आवाज निकालने में ये हेल्प नहीं करेगा फोनेशन में। तो फिर काम क्या करेगा ये, फिर है क्यों, कोई तो काम कर रहा होगा, फोनेशन में हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन कुछ तो कर रहा होगा, तो फिर ये क्या काम करेगा, ये क्या करता है, ट्रू वोकल कोड को मॉइस्ट बनाता है। ये क्या करता है, दे मेक ट्रू वोकल कोड एंड लैरिंग्स मॉइस्ट। नीचे जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं, दे मेक ट्रू वोकल कोड एंड लैरिंग्स मॉइस्ट। मतलब उसको मॉइस्ट बनाएगा, मॉइस्चर बना के रखना बहुत जरूरी है। और जैसे इसका पोस्टीरियर पार्ट या नीचे की ओर अगर आए तो मिलेगा आपको क्या, ट्रू वोकल कोड। नीचे अगर आइएगा ये अंदर वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू वोकल कोड। और जो ट्रू वोकल कोड है तो पक्का है ये क्या करेगा, आवाज निकलवाने में हेल्प करेगा। ट्रू वोकल कोड जो है ये किसका बना होता है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। आप लिख सकते हो मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। किसका बनेगा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। आपको बता दूं यही ट्रू वोकल कोड है हेल्प इन फोनेशन, नहीं, हेल्प इन फोनेशन, नहीं, फोनेशन में हेल्प करेगा। ये किस में हेल्प करेगा बच्चों, फोनेशन, मतलब साउंड को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करेगा। आवाज को निकलवाने में कौन हेल्प करता है, फोनेशन। ट्रू वोकल कोड जो आवाज को निकलवाने में हमारा क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो हेल्प इन फोनेशन।
अब इसके जस्ट नीचे आइएगा तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा ट्रेकिया। अब ये वोकल कोड के जैसे नीचे आइएगा ये वाला सब जो पोर्शन आ जाता है, तो ये कौन सा पोर्शन हमारा आ गया, जस्ट नीचे ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विंड पाइप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जस्ट नीचे की अगर बात करें तो कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ट्रेकिया वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। तो ट्रेकिया वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये ट्रेकिया वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? एक स्टेप बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, बस ट्रेकिया बता के आज छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट तो हम लोग कवर कर चुके हैं, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। नेजल कैविटी सब सारा कवर हो गया। हम लोग वोकल कोड तक आ गए हैं। एयर कैसे इंटर करेगा ये सब पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब क्या होगा, एयर अंदर जाएगा। तो एयर जो अंदर जाएगा तो पहले तो वोकल कोड, यही एंटीरियर पार्ट, और इसके जस्ट नीचे आए तो यही वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ट्रैकिया। जस्ट नीचे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यही पार्ट जो विंड पाइप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकिया वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं बच्चों कि ये ट्रैकिया वाला पार्ट है। नहीं, इसी में जो हम लोग बात करें सीधा एक लंबा सा ये ले लेते हैं। यही जो विंड पाइप है यहाँ पे यही पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। अब किसके रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, ट्रैकिया के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। ट्रैकिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। जिसको क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया बोल दीजिए या विंड पाइप हम लोग बोलेंगे कि ट्रैकिया बोलिए या हम लोग क्या बोल देंगे, विंड पाइप। नहीं, ट्रैकिया का जो लेंथ है स्टार्ट कहाँ से होगा, ये वाला पोर्शन यहीं से, तो कुछ लंबाई होगा इसका। तो इसका जो लेंथ देखा जाता है, ये जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ। कितना होता है लेंथ, तो 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर के आसपास हमारा ट्रैकिया का लेंथ होता है। नहीं, 10 to 12 सेंटीमीटर। प्लस क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा पाइप की तरह स्ट्रक्चर है। हमारा जो ट्रैकिया होता है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब के तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है। नहीं, इसी का इंटीरियर पार्ट क्या बना दिया था, वोकल कोट, लैरिंग्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। हम लोग में होता है लैरिंग्स, अब बर्ड सब में होता है सेरिंग्स। बर्ड सब में क्या होता है, सेरिंग्स। यही जो ट्रैकिया है मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, इसी में रिंग शेप, इनकम्प्लीट रिंग, इस तरह से कार्टिलेज सब मौजूद होता है। नहीं, इस तरह से सी शेप कार्टिलेज मौजूद होता है, सी शेप कार्टिलेज। और जो सी शेप कार्टिलेज होता है ये कितना होता है, इसका भी नंबर होता है लगभग 20 तक, 16 से लेके 20 इन नंबर। नहीं, इतना होता है। ये कार्टिलेज किससे हेल्प करता है, सी शेप कार्टिलेज कोलैप्स होने से बचाता है। नहीं, प्रोटेक्ट इन कोलैप्सिंग, प्रोटेक्ट, ये क्या काम करेगा, सी शेप कार्टिलेज प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा भाई, किससे प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोटेक्ट फॉर प्रिवेंटिंग द कोलैप्सिंग ऑफ, कोलैप्स करने से, नहीं, ऑफ क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए निगेटिव प्रेशर के कारण। एक्चुअल में जब निगेटिव प्रेशर बनता है, ये कार्टिलेज को हटाओगे तो निगेटिव प्रेशर बनेगा, जिसके कारण ट्रैकिया क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़े नहीं, कोलैप्स ना करे, उसके लिए होता है। और ये जो कार्टिलेज है तो ये भी किसी का बना होगा, तो हाईलाइन का मार देना है। ये किसका बनाएगा, तो मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। तो अभी तक यहाँ का जो कार्टिलेज देख रहे हैं, दुए गो इसमें इलास्टिक कार्टिलेज मिला था हम लोग को, कौन कौन सा,
कौन कौन सा? एक एपिग्लोटिस, और जहां एपिग्लोटिस का जो बेस है, नहीं, नोट लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज ऑफ सेंटरोनी, ये दो क्या था? इलास्टिक कार्टिलेज। बाकी जितना कार्टिलेज आपने पढ़ा सब उठा के क्या लगा देना था? हाइलाइन कार्टिलेज। बच्चों ये जो ट्रेकिया का है अपना हिस्टोलॉजी भी है। कहने का मतलब अगर ये ट्रेकिया को काटोगे और काट के जब देखोगे तो इसमें 4 लेयर मिलेगा, 4 लेयर, 4 लेयर का ट्रेकिया बना होता है। नहीं, 4 लेयर आपको ट्रेकिया में मिल जाएगा। म्यूकोसा मिल जाएगा। कौन कौन सा लेयर मिलेगा? फिर म्यूकोसा को भी बांटा गया है, म्यूकोसा में भी 3 लेयर होता है। यही म्यूकोसा वाला जो होता है, तो म्यूकोसा में भी आपको मिलेगा क्या? PSCCGE, ये म्यूकोसा में ही होता, PSCCGE म्यूकोसा में भी होता है। म्यूकोसा एक मिलेगा, तो म्यूकोसा में फिर अपना लेयर है। म्यूकोसा के अंदर घुसोगे, सब म्यूकोसा, नहीं ये सब लेयर का नाम है, सिर्फ नाम सुना रहा हूं। सब म्यूकोसा के अंदर घुसोगे, कार्टिलेज वाला जो लेयर है, कार्टिलिनस लेयर बोला जाता है, कार्टिलेज लेयर, और उसके भी अंदर घुसोगे तो फाइनली ट्यूनिका एडवेंटिजिया। ट्यूनिका एडवेंटिजिया, तो सबसे आउटर ये होता है ट्यूनिका, सबसे बाहर है ट्यूनिका एडवेंटिजिया। ट्यूनिका एडवेंटिजिया जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ट्यूनिका एडवेंटिजिया किससे बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलके बनेगा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मिलके बना होता है ट्यूनिका एडवेंटिजिया। तो सबसे बाहर होता है ट्यूनिका एडवेंटिजिया, उसके अंदर कार्टिलिनस लेयर, फिर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर म्यूकोसा, आउटर से इनर चला गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर अब देखेंगे ब्रोंकियल ट्री के बारे में, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री, कि ब्रोंकियल ट्री क्या है और रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, बट अगले क्लास में। आज यहीं तक रहेगा।